किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान विज्ञान का ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे निबंध का विषय है विज्ञान के लाभ तथा हानियाँ, जिसे हम डिस्कस करके ये बताएंगे कि हाउ टू राइट दिस एसे टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कुछ टिप एंड ट्रिक्स टू स्कोर गुड मार्क्स। विज्ञान के लाभ तथा हानियाँ। फर्स्ट, प्रस्तावना। सेकंड पॉइंट, आधुनिक आविष्कार। एंड द थर्ड इज समय और दूरी पर नियंत्रण। फोर्थ इज स्वास्थ्य व कृषि के क्षेत्र में उन्नति। फिफ्थ, विज्ञान की हानियाँ। एंड द लास्ट एट लीस्ट इज उपसंहार। नाउ हम ऐसे को स्टार्टिंग कोटेशन से शुरू करेंगे। विज्ञान का सदुपयोग सुख और शांति लाता है, परंतु इसका दुरुपयोग विनाश और अशांति लाता है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट आता है इसकी प्रस्तावना। विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान ने आज के मनुष्य को बहुत सुखद और सरल बना दिया है। मनुष्य की इन इच्छाओं और सपनों को साकार करने का काम विज्ञान ने ही किया है, जो कि आज भी कर रहा है। इसलिए ही तो आज के युग को विज्ञान का युग कहा गया है। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट आधुनिक आविष्कार, जिसमें हम परमाणु शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु शक्ति एवं विद्युत अनुसंधान ने मानव को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया है। आज तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, ग्रामाफोन आदि ने मानव जीवन में अनेक सुख प्रदान किए हैं। आज मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर ने तो मानो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जिसने नई सभ्यता दी है मानव की संतान को, प्रणाम है मेरा उस विज्ञान महान को। द थर्ड पॉइंट इज दैट समय और दूरी पर नियंत्रण। विज्ञान के कारण मनुष्य ने समय और दूरी पर नियंत्रण कर लिया है। लंबी लंबी यात्राएं कुछ घंटों में और संदेश कुछ क्षणों में भेजा जा सकता है। इसीलिए तो विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। फोर्थ पॉइंट, स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में उन्नति। एक्सरे यंत्र जैसे कई यंत्रों द्वारा हमने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त की है, और कृषि क्षेत्र में भी, मतलब हल और बैलों का त्याग कर आज का किसान ट्रैक्टर व अन्य नए उपकरणों द्वारा खेतों की सिंचाई करता है। वह कम समय में अधिक से अधिक काम करके लाभ उठाता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, इस उपहार को, इस मानवता रूपी उपहार को कभी विकृत नहीं करना चाहिए। तकनीकी का सदुपयोग ही एक वरदान है, और इसका दुरुपयोग एक अभिशाप बन जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट विज्ञान की हानियाँ। विज्ञान से जहाँ मानव को इतने लाभ हुए हैं, वहाँ अनेक हानियाँ भी हुई हैं। विज्ञान का सदुपयोग या दुरुपयोग मनुष्य पर निर्भर करता है। विज्ञान तो मनुष्य का दास बन गया है, और मनुष्य उसका स्वामी है। वे जैसा आदेश देगा, विज्ञान उसका पालन करेगा। तो दोस्तों, जो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि लास्ट में एक टिप एंड ट्रिक्स, जो कि एक ऐसे की शुरुआत में होती है और एंड भी उसी से ही किया जाता है, वो है उसकी कोटेशन इज रिलेटेड टू योर एसे। इसलिए कम से कम एक ऐसे में एक या दो कोटेशन ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनता है इसको लिखने से। एंड आफ्टर देन यू स्कोर ए गुड मार्क्स। मैंने इस ऐसे में तो बहुत सारी कोटेशंस दी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। इसलिए आपके इंप्रेशन एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़ेगा। जो आपको ईजी लगती हैं आप वही वही लिखें। जैसे कि ये विश्व को विज्ञान ने कितना अनोखा कर दिया, चमत्कारों के प्रदर्शक का एक झरोखा कर दिया। एंड द लास्ट एट लीस्ट पॉइंट इज उपसंहार। उपसंहार में विज्ञान को वरदान
विज्ञान का वरदान या अभिशाप तो मनुष्य के हाथों ही है। यदि तलवार रूपी विज्ञान का सही प्रयोग किया जाए तो वे एक अच्छा सेवक है, अन्यथा बुरा हथियार। भाव यह है कि इसके सदुपयोग से उपवन और दुरुपयोग से इसे उजाड़ बनाया जा सकता है। इसलिए हमें इसका मूल्य समझना चाहिए, अतः इसको विकृत नहीं करना चाहिए। माना विज्ञान में हमने किया है विशेष, फिर भी अभी बहुत कुछ करना है अवशेष। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट ऐसे की जानकारी आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।